जनकपुरा का गणपति चौक बना चुनावी चर्चाओं का खास केंद्र। रात होते ही जमने लगती है चौपाल। देखिए एक चुनावी रिपोर्ट। जनकपुरा का यह रहवासी इलाका प्रत्येक क्षेत्र में बड़ा ही जागरूक है। चाहे प्रसंग चुनावों का हो या किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन का, जनकपुरा में हमेशा हर गतिविधि को लेकर काफ़ी चहल पहल रहती है, काफ़ी लोगों में उत्साह दिखलाई देता है। इन दिनों नगर पालिका चुनावों के माहौल का खास केंद्र बना हुआ है जनकपुरा का गणपति चौक। यह वो क्षेत्र है जहां न केवल जनकपुरा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 19, 20 या इसी से सटे हुए वार्डों की चुनावी बातें होती हों, बल्कि नगर के 40 ही वार्डों के चुनावी संभावनाओं पर यहाँ अलग अलग समूहों में रात्रि के समय लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग ग्रुपों में बैठते हैं। कोई पट्टियों पर बैठे हैं तो कोई कहीं समूह बनाकर खड़े हैं। सभी लोग सभी वार्डों की समीक्षा करते हैं। तो कहा जा सकता है कि जनकपुरा क्षेत्र नगर पालिका चुनाव के माहौल का सबसे खास केंद्र बना हुआ है और प्रतिदिन रात्रि के समय 10 बजे बाद यहाँ कभी भी कोई जाए तो चुनावी नज़ारा बड़ा ही आसानी से यहाँ देखा जा सकता है। काफ़ी लोगों का यहाँ जमावड़ा रहता है और यहाँ विशेष बात यह रहती है कि किसी भी पार्टी विशेष या प्रत्याशी विशेष के प्रचार प्रसार की या उसके लिए माहौल बनाने की बात नहीं होती, बल्कि केवल चुनावी चर्चाएं होती है और नगर भर की गतिविधियां चर्चा का केंद्र बिंदु रहती हैं। उम्मीदवार बैठे? हाँ, मान ली तो उम्मीदवार है सबके। गणपति चौक जो कि मंदसौर का एक बहुत जागरूक क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर चुनाव के दौरान रात को बताते हैं कि 2-2, 3-3 बजे तक यहाँ के रहवासी, यहाँ के व्यवसायी सब यहीं पर बतियाते रहते हैं। और गणपति चौक के लिए तो ये भी कहा जाता है कि केवल 1-2 नहीं, 40 वार्डों की समीक्षा यहाँ बैठ कर के पट्टियों पे गणपति चौक के सारे सक्रिय कार्यकर्ता करते हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। बताइए मंडोरा जी, क्या सब बातें करते रहते हैं आप? 2-2, 3-3 कैसे बच जाती है आपको? 2-3 बजना एक सामान्य बात है इस चुनाव के दौर में। मुख्य कारण उसका ये रहा है कि कहीं ना कहीं मंदसौर क्षेत्र में जनकपुरा राजनीति का गढ़ केंद्र रहा है और वही परंपरा आज भी यहाँ चली आ रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी दलों के से जुड़े हुए या सभी प्रत्याशियों से समर्थित लोग एक साथ खड़े हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल है सब में आपस में। हाँ, माहौल बहुत अच्छा है। सौहार्दपूर्ण तरीका से यहाँ चुनाव की प्रक्रिया और सारी चीज़ें हो रही है और एक ही नारा और एक ही संदेश यहाँ आपके इस चैनल के माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि चुनाव लड़ो और पूरी दमदारी से लड़ो, लेकिन आपस में मत लड़ो, लेकिन चुनाव जरूर लड़ो। और दर्शकों, हम यहाँ पर पंडित अरुण शर्मा जी को भी देख रहे हैं। ये खुद दावेदार थे 19 नंबर से, 20 नंबर से भाभी जी, संध्या जी दावेदार थी। दोनों को टिकट नहीं मिला शायद, इसीलिए आज यहाँ पर फ्री बैठे हैं अपने मित्रों के साथ। अरुण जी क्या बोल रहे हैं? फ्री नहीं बैठे हुए, हम भी जो पार्टी ने जवाबदारी देखी उन जवाबदारी को निभाया। अभी भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए हम जाके आए हैं। वो मुख्यमंत्री जी का जो 29 तारीख का कार्यक्रम है उसके लिए एक बृहद योजना बनी है। मुझे वार्ड नंबर 17 का जो प्रभार दिया गया, मैं वार्ड नंबर 17 में भाजपा को अधिक से अधिक मत से जिताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से मान लीजिए, जैसे आपने कहा, जनकपुरा वो चीज़ है जहाँ पर कि अगर हम चावल एक उठा के देख लेते हैं तो उससे पता लग जाता है कि आगे की खिचड़ी क्या पकी। बोलो प्रकाश जी, आप भी यहाँ के बड़े एक्टिव कार्यकर्ता हो, क्या बातें होती है यहाँ पर चुनाव की? राजनीति के बारे में होती है और यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित कोई बात नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे सिर्फ निर्दलियों का माहौल चल रहा है कि कितने निर्दलीय जीत रहे हैं। यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी का कोई कहीं से कहीं तक रोल नहीं दिख रहा है हमको। मतलब चर्चाओं में ये बिंदु रहता है कि कितने निर्दलीय जीत रहे हैं। और मतलब यही नहीं, पूरे मंदसौर में कितने निर्दलीय? पूरे मंदसौर में कितने जीत रहे हैं और जनकपुरा तो निर्दलियों का ही गढ़ है इस बार। यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी आने वाली नहीं है। मेरा वार्ड तो निर्दलीय जीत रहा है और वो आज यहाँ खाली माहौल देखने के लिए यहाँ, ये हमारे जनकपुरा की खासियत है।
जैसे जनकपुर की खासियत तो बहुत है, वहाँ गणपति जी है, नरसिंह भगवान है, जैन मंदिर है, लेकिन इसकी भी एक अलग पहचान है चुनावी माहौल की। हमारे सामने खड़े हैं नितिन शिंदे जी। शिंदे जी, आप भी यहाँ के पहले पार्षद प्रतिनिधि रहे हैं, इस बार भी दावेदार थे, टिकट नहीं मिला। गणपति चौक में चुनावी माहौल अच्छा देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय, मेरा कुल मिला के कहना है कि मेरी वार्ड नंबर 19 से दावेदारी थी। सामान्यतः पार्टी ने नहीं दिया। 20 नंबर से पत्नी के लिए भी उन्होंने कहा, वो अपनी जगह है, लेकिन जनकपुरा में अपने आप में उसी व्यक्ति को चुना जाता है जो सेवाभावी। अब मैं ये नहीं कहता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सेवा करे और पूर्ण रूप से जनता का सहयोग करे, उस व्यक्ति को